अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि अंतरिक्ष में जाने से आप सचमुच समय में थोड़ा पीछे जा सकते हैं तो मानेंगे? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर ये मजाक नहीं है। ये पक्की साइंस है और आज हम इसी कमाल की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। हम सब सोचते हैं कि समय एक नदी की तरह है, मतलब सीधी लाइन में बहता है, सबके लिए एक जैसा। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। समय असल में लचीला है और इसे दो चीजें कंट्रोल करती हैं। एक तो आपकी रफ्तार और दूसरी आपके आसपास की ग्रेविटी। रफ्तार वाली बात वो तो फिर भी थोड़ी समझ आती है, मतलब जितना तेज चलो समय उतना धीमा हो जाएगा। सच में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। वहाँ जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगा रहे हैं। 28,000? तो इस मतलब जबरदस्त स्पीड की वजह से उनके लिए समय पृथ्वी पर हम लोगों के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। उनकी घड़ियां सचमुच धीमी हो जाती हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि उनकी घड़ी सच में धीमी हो गई? ऐसा तो नहीं कि बस हिलने डुलने से उसमें कोई खराबी आ गई हो? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नहीं, वैज्ञानिकों ने इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग भी किया था। उन्होंने दो बेहद सटीक एटॉमिक क्लॉक्स ली, एक को जमीन पर रखा और दूसरे को एक बहुत तेज रफ्तार वाले हवाई जहाज में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया। अच्छा। और जब जहाज वापस आया और दोनों घड़ियों को मिलाया गया तो जहाज वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी से कुछ नैनोसेकंड पीछे थी। सच में? हाँ, घड़ी में कोई खराबी नहीं आई थी, उसके लिए समय ही धीमा हो गया था। कमाल है, मतलब रफ्तार समय को सचमुच खींच सकती है। लेकिन आपने दूसरा कारण गुरुत्वाकर्षण बताया था। सिर्फ किसी भारी चीज के पास होने से मेरा समय धीमा हो सकता है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये थोड़ा और अजीब लगता है, पर ये भी सच है। जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीरे चलेगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काफी शक्तिशाली है, तो ये भी हमारे समय को थोड़ा धीमा करता है। और अंतरिक्ष में जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है, वहाँ समय पृथ्वी की तुलना में थोड़ा तेज चलता है। ओह, तो इसका मतलब अंतरिक्ष यात्रियों पर तो दोहरा असर पड़ रहा है। एक तरफ उनकी तेज रफ्तार उनके समय को धीमा कर रही है और दूसरी तरफ कम गुरुत्वाकर्षण उनके समय को तेज कर रहा है। तो आखिर में होता क्या है? यहाँ पर रफ्तार का असर गुरुत्वाकर्षण के असर से ज्यादा होता है, तो कुल मिलाकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय धीमा ही होता है। तो जो हम फिल्मों में देखते हैं वो कुछ हद तक सच है कि अंतरिक्ष यात्री लौट कर आते हैं तो वो हमसे छोटे होते हैं उम्र में? हाँ, ये सच है, लेकिन जो अंतर है वो बहुत ही मामूली होता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ISS पर 6 महीने बिताकर लौटता है तो वो पृथ्वी पर मौजूद लोगों से लगभग 0.005 सेकंड छोटा होता है। बस 0.005 सेकंड? तो मतलब अमर होने के लिए अंतरिक्ष यात्रा कोई अच्छा प्लान नहीं है। कुछ मिली सेकंड के लिए इतना खर्चा कौन करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है, उसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। जुड़वा विरोधाभास। हाँ, सोचिए, दो जुड़वा बच्चे हैं, एक पृथ्वी पर ही रहता है और दूसरा लगभग प्रकाश की गति से उड़ने वाले एक स्पेसशिप में बैठकर मान लीजिए 20-30 साल के सफर पर निकल जाता है। जब वो यात्री वापस लौटेगा तो वो पाएगा कि पृथ्वी पर रुका हुआ उसका जुड़वा भाई बूढ़ा हो चुका है, जबकि उसकी अपनी उम्र बहुत कम बड़ी है। अरे, मतलब दोनों एक ही दिन पैदा हुए पर अब उनकी उम्र अलग अलग है। ये तो दिमाग को चकरा देने वाली बात है। ये तो हमारे उम्र के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। पर अगर ये सब सच है तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी गति बहुत कम है। मतलब हम कार या ट्रेन में चलते हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष यान की रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये सिद्धांत हमारी जिंदगी पर रोज असर डाल रहा है। वो कैसे? GPS के जरिए। हम सबके फोन में जो GPS है वो सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। ये सैटेलाइट्स बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं
और कम गुरुत्वाकर्षण में है। सही। इन दोनों वजहों से उनकी घड़ियों और जमीन पर हमारी घड़ियों के बीच हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड का फर्क आ जाता है। अगर वैज्ञानिक इस फर्क को लगातार ठीक ना करें तो आपका गूगल मैप्स आपको घर के बजाय पड़ोस की गली में भेज देगा। कुछ ही घंटों में लोकेशन कई किलोमीटर तक गलत हो जाएगी। क्या बात है, मतलब हम सब अपनी जेब में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का जीता जागता सबूत लेकर घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समय स्थिर नहीं है, ये हालात के हिसाब से खिंचता है, मुड़ता है और धीमा भी होता है। अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ हमारी जगह ही नहीं, हमारा समय भी बदल देती है। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर तेज गति और कम गुरुत्वाकर्षण में समय धीमा हो जाता है तो एक ब्लैक होल के किनारे पर क्या होता होगा, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच सकता? सोचिएगा जरूर।